फरिश्ते नूरी जिस्म की मखलूक है जिनको अल्लाह ताला ने यह ताकत दी है कि जो शक्ल चाहे बन जाए, और वह शकल इंसान की हो या कोई और की। और फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करते, ना जानबूझकर ना भूल कर, इसलिए कि यह मासूम है और हर किस्म के गुनाह सगीरा कबीरा से पाक है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने बहुत से काम फरिश्तों के सुपुर्द किए हैं, जैसे कि कोई फरिश्ता जान निकालने पर मुकर्रर है, कोई पानी बरसाने पर, कोई माँ के पेट में बच्चा की सूरत बनाने पर, कोई नाम आमाल लिखने पर, हर कोई अलग अलग काम आमाल पर लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज इस वीडियो में फरिश्तों के बारे में मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं, और फरिश्तों की तादाद यानी गिनती कितनी है, तो आज की वीडियो में इस सब के बारे में मुकम्मल जानकारी देंगे। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक ऐसे नूरानी फरिश्ते जिनका नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, इनको तमाम पैगंबरों के सहाबी होने का मर्तबा हासिल है, और यह इतने बड़े और ताकतवर हैं कि अपने एक पंख से पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा फरिश्ते हैं और सभी फरिश्तों के सरदार हैं। और जब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने पैदा होते ही अल्लाह ताला की बारगाह में 300 साल का एक सजदा किया। इस सजदे के बाद उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और शुक्र अदा किया। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वे तमाम पैगंबरों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। इसके अलावा वे इस्लाम के लश्कर की मदद करते हैं और अल्लाह के दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं, इसका अंदाजा इन बातों से लगाया जा सकता है कि रिवायतों में आता है कि उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक की दूरी 500 साल की है, और दूसरी रिवायत में यह दूरी 700 साल बताई गई है। तो इन बातों से साफ समझ में आता है कि जिस फरिश्ते के कंधे इतने बड़े हैं वह खुद कितना बड़ा और ताकतवर होगा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 700 साल की दूरी का मतलब एक तेज रफ्तार परिंदे का 700 साल तक उड़ते रहना। और रिवायतों में आता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा कि उन्होंने अपना एक पर खोला और वह पर पूरी दुनिया के ऊपर छा गया, और वह पर इतना बड़ा था कि उस पर ने पूरी दुनिया को ढांप ली। और अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब भेजने का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर से कौम लूत की सारी बस्तियों को उठा लिया और पूरे शहर को तबाह कर दिया। और बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा है, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 6 पर थे, और उनका एक पर इतना बड़ा है कि वह पूरी दुनिया की जमीन को पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया की जमीन को ढांप ली। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे, और वह तख्त अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया था, और उनके पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से सजे हुए थे, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव हरे रंग के थे। रिवायत में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव पर एक ऐसा खूबसूरत मोती है जो ऐसा मालूम होता है जैसे पत्ते पर शबनम यानी ओस का एक खूबसूरत कतरा पड़ा हो। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पेशानी यानी माथा बहुत रोशन है, उनके बाल घुंघराले हैं, दांत चमकते हुए, और उनके सर की खूबसूरती मरजान पत्थर से भी ज्यादा है। अल्लाह ताला ने सिर्फ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यह खास काम दिया है कि वे तमाम पैगंबरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। इसी वजह से उन्हें तमाम पैगंबरों का सहाबी और उनके पास जाने का मर्तबा हासिल है। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत हमजा रज अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की बारगाह में यह अर्ज किए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम, मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए हमजा, तुम उनको देखने की ताकत नहीं रखता। लेकिन फिर भी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम के सामने जिद किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम, मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम हजरत हमजा को लेकर काबा शरीफ की तरफ चले गए।
वहां पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली हालत में मौजूद थे। इस तरह जब हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक को देखा तो उनके कदमों को देखते ही बेहोश हो गए। तो इस रिवायत से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के किस कदर जलील उल कदर और कितने बड़े फरिश्ते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी अल्लाह ताला फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद सबसे पहले फरिश्तों के मुंह से यह अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनके मुंह से भी यही अल्फाज निकले और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक खास रिश्ता और एक खास मोहब्बत थी। एक दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि जिब्राइल तुम मेरे बारे में क्या ख्याल रखता है, यह तो मैं जानता हूँ, ये बता कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे खास नबी कौन है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की बारगाह में आपसे ज्यादा पसंदीदा कोई नबी नहीं। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत इज़राफिल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब हैं और हजरत इज़राफिल अलैहिस्सलाम के बीच सिर्फ 70 नूरी पर्दों का फासला है, लेकिन वह किसी भी नूरी पर्दे के अगर जरा सा भी करीब हुआ तो वह झलक राख हो जाएगा। इसलिए मेराज की रात जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर गए तो हजरत जिब्राइल अस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी पहुंच सिर्फ यहीं तक है, अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो जलकर खाक हो जाऊंगा, लेकिन आपके मकामा तो इससे भी आगे शुरू होते हैं और सिर्फ आपको ही अल्लाह ताला ने यह मर्तबा दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद आगे तशरीफ ले गए और अल्लाह ताला का दीदार आगे तशरीफ ले गए और अल्लाह ताला का दीदार किए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे और वे इंसानी शक्ल में आते और सहाबा इराम भी उनकी जियारत दीदार किया करते थे। फरिश्ते अल्लाह की वह नूरानी मखलूक है जो गुनाहों से पाक है और अल्लाह ताला ने उन्हें मासूम और पाक साफ बनाया है और वे हमेशा अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। इंसानों और जिन्नात की तरह उनके जोड़े नहीं बनाए गए। इसका मतलब है कि फरिश्तों की नस्ल नहीं बढ़ती और ना ही उनकी शादियां होती हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों को अपने हुक्म से पैदा करता है और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व ताला के रसूल और मोमिनीन ईमान लाए उस पर जो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर नाजिल किया गया, यानी कुरान ए पाक, और यह ईमान लाए अल्लाह ताला और अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्तों पर। और अल्लाह ताला ने जो यह पूरी दुनिया और कायनात बनाई है उसमें सबसे छोटा ग्रह यानी सबसे छोटा प्लेनेट हमारी धरती है और धरती की सबसे गहरी जगह से लेकर आसमान की सबसे ऊंची जगह तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अल्लाह ताला के फरिश्ते मौजूद ना हो। इसलिए फरिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। बिना फरिश्तों पर ईमान लाए किसी मुसलमान का ईमान पूरा नहीं हो सकता। फरिश्ते अल्लाह ताला की वह मखलूक और वह जीव हैं जो इंसानों और जिन्नातों से ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर यानी रोशनी से पैदा किए, इसलिए यह अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी जी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि फरिश्तों को नूर से बनाया गया, जिन्नात को आग से और इंसानों को मिट्टी से। फरिश्तों की पैदाइश कब हुई, इसके बारे में रिवायत में आता है कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नातों से बहुत पहले बनाया। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम को सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो इस आयत करीमा से यह बात साबित होती है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया और इसी वजह से फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए पहले से मौजूद थे।
अल्लाह ताला जब भी किसी फरिश्ते को पैदा करता है तो वह फरिश्ता सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अल्लाह के लिए सजदा करता है। जैसा कि रिवायत में आता है, जब अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने सबसे पहले एक लंबा सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और यह नूरानी मखलूक गुनाहों से पाक और मासूम होते हैं और यह सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। फरिश्तों की कोई औलाद नहीं होती क्योंकि यह मर्द या औरत नहीं होते और यह खाते पीते हैं। इनकी खुराक सिर्फ नूर है जो इन्हें अल्लाह की इबादत और फरमाबरदार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस दूसरे वीडियो के साथ। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में लिखो, पार्ट 2 दिन बाद वीडियो आ जाएगी। अल्लाह हाफिज।